चलिए, कल सभी लोगों को हमने बता दिया था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के फैक्टर्स मिलेंगे आपको, जिसको करना कैसे है बता दिया था आपको। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में दो क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 4.2 का। ये चूँकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो जनरल समीकरण होता है वो क्या है, वो होता है ax² + bx + c = क्या होता है 0। सारे इक्वेशंस हमको इसी रूप में मिलने चाहिए। जब हम इस पर विचार करने चल रहे हैं तो यहाँ पर तो x² चाहिए और यहाँ क्या है x⁴ है, तो हम इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है। और चेंज जब हो जाएगा तो हम उसका फैक्टर करके गुणनखंड करके उसकी वैल्यू को निकाल देंगे। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको लिखा जा सकता है दिस मे बी रिटन एज x² का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x⁴ आ ही जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 8x² - 9 = 0। बात तो समझ पाए होंगे आप। अब आपने यहाँ लेट कर लिया, लेट x² = X। आपने इस x² को क्या मान लिया, X मान लिया। अब ये इसकी जगह पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x² होगा कि नहीं, माइनस यहाँ क्या होगा 8x - 9 = 0। ये हो गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर हम आसानी से कर देंगे। 9 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर 8 मिले, क्या होगा 9 × 1 = 9, 9 × 9 यानी 9 में से 1 गया 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² - 8 की जगह पर लिख देंगे 9 - 1 × x - 9 = क्या हो गया 0। फिर x² - 9x और इस माइनसवा से क्या हो जाएगा प्लस x - 9 = 0 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, x - 9 यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा और क्या बचा x - 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर x - 9 और क्या हो गया x + 1 = 0 हो गया। एक बार इसको लिखेंगे x - 9 = 0, x = प्लस माइनस x = 9, x = क्या हो गया 9 और इस x की वैल्यू किसके बराबर है x² के। यहाँ पर स्मॉल x² लिखा और लिखा 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी +-3। देखिए x की वैल्यू निकल गई आपकी बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जब x + 1 = 0 तो x = क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x² = -1 और x बराबर √-1, जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या, x = -1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, लेकिन हो सकता है आपके बुक में इस माइनस को हम लिखते हैं x बराबर √-i² बराबर क्या होता है -1। i² की वैल्यू क्या होती है -1, 11th में पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी +-i। देख रहे हैं ना, हो सकता है बुक में आंसर यही दिया हो। सर वो भी तो मान रहे हैं ना √-1 जो है इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। भाई कहाँ वर्गमूल निकलता है माइनस चीज़ों का। अब इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये काफ़ी लंबा डेरिवेशन दिख रहा है आपको, लेकिन अभी ये तुरंत छोटा हो जाएगा हम चाहेंगे तो। आप चाहेंगे कि क्यों नहीं कि सॉल्व हो जाए, क्यों जी सूर्यांश, चाहना तो आपको ही है। देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को कुछ मान लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए काम बनाते हैं, लेट कर लीजिए, लेट माने माना, लेट 2x + 1/x बराबर क्या लिख दिया X लिख दिया कि नहीं। अब जब X लिख देंगे तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो x² मिल गया कि नहीं, +4 हो गया यहाँ = कितना हो जाएगा 5x। इसके भी वही तो चीज़ें है,
चीज़ तो वही है ना, x हो गया। इसको पक्षांतर कर लीजिए इधर, देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करना है, 4 का ऐसा फैक्टर कि प्लस करने पर 5 मिले, 4 1 जा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह पे लिखेंगे 4 + 1 × x + 4 बराबर क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस x + 4 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, ये मिल गया x - 4। यहाँ क्या कॉमन है -1, x - 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन है x - 4 और क्या हो गया x - 1 बराबर 0। एक बार x - 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के, और एक बार लिखेंगे x - 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमको स्मॉल x की वैल्यू चाहिए। ये तो मैंने जो निकाला है ये तो कैपिटल X की वैल्यू निकाला है। अब आप यहाँ लिखिए जब, क्या लिखेंगे जब क्या है, जब x बराबर क्या हो बेटा 4। अब x की वैल्यू ये पुट करिए, 2x + 1 अपान क्या x बराबर क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। इस x की जगह पर हम इसको पुट करेंगे ना। अच्छा ये कहाँ जाएगा इधर, 2x + 1 बराबर क्या हो गया 4x, 2x को उधर ले जाइए, 4x - 2x बराबर क्या हो गया 1, 4x में से 2x निकला, क्या बचा 2x बराबर 1, x = 1/2। देखिए एक वैल्यू आ गई। अब नाउ x बराबर क्या है 1, अरे भाई ये भी तो वैल्यू है, तो अब फिर यही वैल्यू आ जाएगी, 2x + 1 अपान x बराबर क्या हो जाएगा 1, हो गया कि नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2x + 1 बराबर x को इधर लाइए, 2x - x बराबर +1 उधर गया, क्या हो जाएगा -1, यानी 2x = क्या -1। ये देखिए हमने x और y की वैल्यू को क्या किया फाइंड कर दिया। ऐसे सारे क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं इसको अभी स्क्वायर वगैरह करके सॉल्व करूं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, तो गलत हो सकता है मेरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको मैं द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर लेता हूँ, अभी आसान हो जाएगा, मैं आसानी से फैक्टर कर देंगे हम लोग। क्यों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर - 3x + 3 का क्या होल स्क्वायर माइनस, ज़रा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे x का x में हो गया x स्क्वायर, x का 2 में हुआ -2x, -1 का x में हुआ -x, और इसका इसमें हुआ +2 बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर - 3x + 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मिलेगा आपको x स्क्वायर - 3x, है ना, हाँ x स्क्वायर - 3x और +2 = 7, ठीक है, बोलिए भाई = 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लिखेंगे हम x स्क्वायर - 3x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर - 3x। एक चीज़ का विचार करिए, देखिए हम इसको कुछ मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ +3 है, यहाँ क्या है +2 है, यहाँ भी वही चीज़ +3 आनी चाहिए थी, तभी तो हम मान पाते। क्यों, मैं यहाँ +3 करने जा रहा हूँ, करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अपने मन से देखिए, +2 हो गया, सवाल गलत है या सही है अभी पता लग जाएगा। इसमें हमने +1 को जोड़ दिया, +1 का क्या मतलब है, जब ये माइनस इसको चेंज कर देगा तो -1 हो जाएगा। बोलिए भाई, अगर ब्रैकेट में इसको बंद करके हम +1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ -1, तो इधर क्या कर देंगे हम +1 बराबर 7,
बात हमारी समझ पाए होंगे आप। अभी आप खोलेंगे जब आप इसको तो -1 और +1 होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए x² -3x + 3 का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा x² -3x + 3 हो गया। और देखिए 7 को इधर लाइए, +1 - 7 = क्या हो गया, 0। बात तो क्लियर हो गई होगी। अब x² -3x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x² -3x + 3, अब माइनस क्या हो जाएगा, 6 = 0। बात तो है। अब आप इनको क्या मान लीजिए, इनको क्या मान लीजिए, कैपिटल X, तो ये भी कैपिटल X हो ही जाएंगे। हमने उसी हिसाब से इसको सेट ही किया है। आप यहाँ ले लीजिए लेट, है ना, लेट x² -3x + 3 = क्या हो गया, x। कैपिटल X तो क्या हो जाएगा, x² - x - 6 = 0। 6 का ऐसा फैक्टर कि घटाने पर 1 मिले, 3 दूना 6 और 3 में से 2 गया 1। ये हो जाएगा x², यहाँ 1 था पहले से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 2 × x - 6 = क्या हुआ, 0। अंशुमान x² -3x माइनस प्लस 2x - 6 = 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन हुआ, x - 3 = 0। और इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 3 और क्या, x + 2 = 0। यहाँ से x - 3 = 0, तो x = क्या मिला, 3। और यहाँ पर x + 2 = 0, तो x = क्या मिल गया, अंशुमान, -2। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो इस x की जगह पर ये चीज़ रखनी है आपको, जानते ही हैं आप, रख दीजिए यहाँ पर। चलिए, जब x = 3 तब क्या हो जाएगा, x² -3x +3 बराबर क्या हो गया बेटा, 3। 3 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या, x² -3 बराबर 3 - 3, यानी x² -3x बराबर क्या, 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 3 = 0 हो जाएगा। देखिए दो चीज़ों का फैक्टर है यहाँ, तो एक बार x बराबर किसके हो जाएगा, 0 होगा, और एक बार क्या होगा, x - 3 = 0, तो x = 3। वैल्यू मिल गई आपको, मिली ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x = -2, जब -2, अब x की वैल्यू क्या है, होगा, इसको इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, +5 = 0। हो गया कि नहीं, ये इधर कर दिया मैंने, +5 हो गया। अब सिद्धाचार्य से इसको खोल दीजिए, x = -b ± √b² - 4ac अपान क्या होता है, 2a। तो यहाँ से x बराबर -b माने 3 ± √ यहाँ क्या बचेगा, 9 और -4 × a मीन्स 1 और c मीन्स 5 अपान क्या, 2 हो गया। यहाँ देखिए x बराबर 3 ± √9 माइनस कितना, 20 अपान क्या हो गया, 2। क्या बचेगा यहाँ, x = 3 ± क्या बचेगा, -11/2। x बराबर 3 ± क्या लिख सकते हैं इसको, I² × 11/2। तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 ± ये देखिए 11 का तो 11 हो जाएगा, I² को बाहर निकालिए, /2। ये आंसर होगा बेटा, ये हो गया। यहाँ से आपने पकड़ लिया, बड़ा अच्छा किया आपने। देखिए वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लगेंगे, वहाँ पर भी इसी तरह से ये भी करना है। मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दिया। देखिए इसको लिख सकते हैं आप, x² - 5x + 7 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करिए भाई, x² -3x -2x, अब दूतियाँ 6 बराबर क्या हो गया, 1। क्या मिला, x² -5x + 7 का क्या, होल स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा, x² -5x + 6 है ना, बराबर क्या हो गया, 1। यहाँ भी वही चीज़ आई जो इधर आई थी,
यहाँ 6 है, एक जोड़ना पड़ेगा हमको, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जोड़ रहे हैं, जो बाद में माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। देख रहे हैं ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 किया यहाँ। तो लेकिन ये माइनस वाई इसको क्या कर देगा, -1 कर देगा। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, +1 बराबर 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं, हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 7 बराबर 1। इस 1 को उधर लाइए, -1। हो गया कि नहीं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर क्या हो गया, 0। क्या करना चाहते हैं आप, कुछ भी कर दीजिए आप। अब देखिए, इसमें चूंकि दोनों एक ही क्वांटिटी है ना, तो मानने उनने से मान भी देंगे तब भी कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे तो और अच्छा है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यही कॉमन है। तो दोनों में कॉमन मैं ले लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को हमने कॉमन ले लिया कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा, +7, और इधर क्या बचेगा, -1 बराबर 0। बचेगा कि नहीं, बोलो भाई, बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यहाँ लिखा मैंने, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इन दोनों का फैक्टर करना है आपको। देखिए भाई, दो हो गए ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये फैक्टर तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, और ये वाला सिद्धराचार कर लगाना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ना, क्योंकि नहीं होगा, कर ले जाएंगे। इसको निकाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ -2 ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार x बराबर 3 होगा, एक बार x बराबर 2 होगा। इन दोनों उत्तर का मिलान कर लीजिए। देखिए 2, 3 इसका पहला उत्तर होगा, दूसरा यहाँ से आ जाएगा अभी, है ना। लेकिन यहाँ हम सिद्धराचार का यूज करेंगे, क्योंकि 7 का ऐसा फैक्टर नहीं हो रहा है जिसको प्रश्न नंबर 12 की बात कर रहे थे, 5 पावर 1 प्लस 1 प्लस 5 पावर 1 माइनस x इक्वल टू 26। हमने इसमें बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बोलते थे। यहाँ भी देखिए जोड़ना लिखा हुआ, पावर को क्या किया है, जोड़ा हुआ है। तो मैं इसको गुणन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को 5 पावर 1 इंटू 5 पावर x। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि बाद में ये बेस बराबर है, फिर हमारा 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस x बराबर 26। हो ही सकता है ये। अच्छा, 5 पावर 1 का मतलब 5 हो जाएगा, इंटू 5 पावर x प्लस 5 पावर 1 का मतलब 5 अपान, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस x था, नीचे लाए क्या हो गया, प्लस हो गया। इक्वल टू क्या मिल गया, 26। ठीक है, अब थोड़ा सा विचार कर लीजिए लेट मैंने माना 5 पावर x बराबर कैपिटल X। इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल X। बार बार पावर आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए यहाँ से। क्या हो जाएगा अंशुमान, 5 क्या हो जाएगा, x, यहाँ x हो गया, प्लस यहाँ 5 अपान x हो गया, इक्वल टू क्या बेटा, 26 हो गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस यहाँ तो 5 बचेगा, और ये इधर जा कर के कितना कर देगा, 26x। इसको इधर लाइए, 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 × 25, 25 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पर 26 मिले। हाँ, लिख दीजिए 5x स्क्वायर माइनस
25 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या हुआ 0। ये मिला आपका 5x स्क्वायर माइनस 25x, ये माइनस हुआ, इसको क्या कर देगा माइनस x प्लस क्या हुआ 5। बात समझ पाए होंगे आप। यहाँ से हमने 5x को कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो मिल गया आपको। अब आगे देख लीजिए इसको। यहीं पर जब हम देखने की बात करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 5 मिल गया। यहाँ पर है 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या 1/5। अब ध्यान देंगे आप, x की वैल्यू क्या थी 5 पावर x, हमने यहाँ पर x की जगह पर लिखा 5 पावर x बराबर 5, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 1 अंशुमान। अब क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर। क्यों घातों की तुलना करेंगे, क्योंकि बेस बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर ये मिल जाएगा x इक्वल टू 1 मिल गया। यहाँ पर चले हैं तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 पावर माइनस 1। देखिए 1/5 है ना, 5 ऊपर चला जाएगा 5 पावर माइनस 1, और यहाँ पर मिलेगा 5 पावर x बराबर 5 पावर माइनस 1, तो x इक्वल टू -1। ठीक है, आपका आंसर गलत है अथवा सही है, आप यहाँ से जांच भी कर सकते हैं, इसकी कर लीजिए। देखिए 5 पर पावर एक वैल्यू क्या है 1 पर पहले चेक कर लीजिए आता है कि नहीं आता है। x पर 1 पर चेक करिए तो 5 पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, हुआ कि नहीं। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 5 पावर 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 5 पावर 2 प्लस 5 पावर 0, होगा कि नहीं। ये 5 × 5 = 25 और एक ये हो जाएगा 26। आ गया, आपका आंसर सही है। अब आपकी बुक में अगर उत्तर भी नहीं आया हो तो आप कह सकते हैं कि दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मैं सही हूँ। हमारा जो आंसर आया है वो आंसर मेरा करेक्ट है। -1 पर देख लेते हैं। यहाँ जब -1 लेंगे तो 1 प्लस x है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 5 पावर 1। अब देखिए -x की जगह क्या रखेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर देखिए 5 ये हो जाएगा 5 पावर 0 और प्लस 5 पावर 2। देखिए दोनों 26 आ गया कि नहीं आ गया। द क्वेश्चन इज करेक्ट, नोट इट।